नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। 2024 के इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी महीने के बारे में। जनवरी के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जनवरी को होगा, मकर संक्रांति जिस दिन होती है। बुध जो है 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। वृश्चिक राशि को छोड़ करके, अष्टम भाव को छोड़कर धनु राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वही सूर्य जो है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे 15 तारीख को। शुक्र के बारे में यदि बात करें तो शुक्र जो है 18 तारीख को, 18 जनवरी को वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा, अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। जैसे गुरु आपकी मेष राशि में लगन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, केतु छठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। वही यदि हम बात करें मंगल की, तो मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में, और शनि जो है लाभ भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति जनवरी के महीने में इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। मंगल जनवरी के महीने में, पूरे जनवरी के महीने में भाग्य भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में, मित्र के घर में। सूर्य के साथ ये गोचर करेंगे। यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। राशि के स्वामी की स्थिति जनवरी के महीने में बहुत ही शानदार है और अच्छे परिणाम देने का काम यहां पर मंगल करते हैं। भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य में वृद्धि करने का काम करते हैं। और मंगल आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। यहां से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो है मंगल आपको स्वास्थ्य में लाभ देगा, कॉन्फिडेंस देगा, साथ ही साथ नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा। तो राशि के स्वामी की स्थिति बहुत ही शानदार है। मंगल अष्टम भाव के भी मालिक है, और अष्टम भाव जो है ये होता है गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, आध्यात्मिक क्षेत्र का, ससुराल पक्ष का। तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, वहां से धन की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। कोई भी काम यदि आप कर रहे हो तो आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। वही यदि दृष्टि के बारे में बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण यात्राओं का योग बनेगा। देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, तीर्थ स्थल में जा सकते हैं। ये एक अच्छा संयोग है। वही मंगल सप्तम दृष्टि से अपने कारक भाव को, तृतीय भाव को देख रहा है। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम करेगा और छोटी मोटी यात्राओं से लाभ भी देने का काम करेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि होने के कारण भूमि में लाभ होता है, प्रॉपर्टी में लाभ होता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का सुख देने का काम करते हैं।
तो इनसे कुछ न कुछ आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपकी व्यवस्था है तो आप क्रय कर सकते हैं, मकान क्रय कर सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं। ये एक अच्छा योग है, अच्छी स्थिति है। तो राशि के स्वामी की स्थिति जनवरी के महीने में बहुत ही शानदार है, ये आपको लाभ देने का काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही आपकी अच्छी स्थिति है। इसके बाद हम बात करेंगे धन भाव के बारे में। धन के मालिक आपकी कुंडली में शुक्र है, और शुक्र जो है द्वितीय भाव के मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक है। 2 नंबर वृषभ राशि, 7 नंबर तुला राशि, दोनों के स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्र गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र अच्छे परिणाम बहुत ही कम देते हैं, नकारात्मक परिणाम ज्यादा देते हैं। लेकिन शुक्र यहां पर कब तक रहेंगे? 18 जनवरी तक रहेंगे। तो 18 जनवरी तक धन खर्चा करवाने का काम करेंगे। किसी के साथ विवाद नहीं करना है, वाणी पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि उतने नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अपने भाव को, अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि शुक्र की पड़ रही है, तो धन खर्चा तो होगा लेकिन आय के स्रोत भी बनेंगे। क्योंकि गुप्त धन वाले भाव में शुक्र जी बैठे हैं, तो कहीं न कहीं से धन देने का भी काम करेंगे, लेकिन खर्चों में वृद्धि करने का भी काम शुक्र यहां पर करते हैं। वैवाहिक जीवन के मालिक है। जब भी वैवाहिक जीवन का मालिक अष्टम भाव में गोचर करे, तो हल्की फुल्की मतभेद वाली स्थिति बनती है, मनमुटाव वाली स्थिति बनती है। तो कंप्रोमाइज करके चलना है और यहां पर विवाद नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में 18 तारीख तक ही रहेंगे। उसके बाद जब ये भाग्य भाव में आ जाएंगे तो धन योग बनेगा। जब भी धन का मालिक भाग्य भाव में गोचर करे तो इसे धन योग कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये भाग्य भाव है, मूल त्रिकोण का भाव है, और यहाँ पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो इस भाव में 18 तारीख को शुक्र का गोचर होगा। तो 18 तारीख के बाद जो है शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम शुक्र यहाँ पर करते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलता है और धन प्राप्त करने के स्रोत पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं से धन के जरिया बनते हैं और कहीं ना कहीं नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलती है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। साथ ही साथ बुध जो है ये 7 तारीख को यहां पर आ जाएंगे भाग्य भाव में। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। तो आगे की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। तो शुक्र यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे और यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में डालेंगे, तो यात्राओं का सुख मिलेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ होगा, कला के क्षेत्र में यदि कोई काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में यदि काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। तो ये स्थिति रहने वाली है शुक्र की। बात करें आपकी कुंडली में तीसरे भाव के मालिक के बारे में। आपकी राशि के अनुसार से तीसरे भाव के जो मालिक है वो बनते हैं बुध देव, और बुध तीसरे भाव की भी मालिक है, छठे भाव के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में रहेंगे 7 जनवरी तक। 7 जनवरी के बाद ये भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव में बुध जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। दो दो राजयोग यहाँ पर बुध और शुक्र के द्वारा बन रहे हैं। तो शुक्र और बुध जो है जब भी साथ में कहीं पर भी बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। और छठे, आठवें, 12वें भाव का मालिक जब भी छठे, आठवें या 12वें भाव में गोचर करे तो इसे कहते हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग। तो बुध जो है जनवरी के महीने में राजयोग बना करके गोचर करे अष्टम भाव में। हालांकि अष्टम भाव के फल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे ही बुध जो है 7 जनवरी को भाग्य भाव में आएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलताएं देने का काम करेंगे, भाई बहनों से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे। और यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में है या व्यापार करते हैं, सीए हैं या मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जबरदस्त लाभ देने का काम बुध करेंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये 7 जनवरी के बाद जो है बुध की अच्छी स्थिति रहने वाली है।
उसके पहले की स्थिति भी बढ़िया है, लेकिन यहां पर सामान्य परिणाम देने का काम करते हैं। अब ये छठे भाव के भी मालिक हैं, और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का और कंपटीशन का। तो रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो 7 जनवरी के बाद प्रयास करिए, नौकरी आसानी से लग जाएगी। बुध की स्थिति बहुत ही शानदार है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। नौकरी में प्रमोशन भी देने का काम जो है बुध करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति जो है वो बेहतर बनेगी। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के बारे में, राशि के हिसाब से चौथा भाव जो है चंद्रमा का है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। चंद्रमा यदि शुभ भाव में, केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में यदि गोचर करता है तो मन प्रसन्न रहता है, कामकाज करने में मन लगता है, स्थिति बेहतर होती है। और यही चंद्रमा यदि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गोचर करे, या शनि राहु केतु के साथ गोचर करे, तो मन खराब रहता है, और यह प्रभाव सिर्फ 2 से 3 दिनों तक ही होता है, उसके बाद मन जो है बदल जाता है। तो चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है, और 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है, इस कारण से चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है। जनवरी के महीने से साप्ताहिक राशिफल में विस्तार से चर्चा चंद्रमा के बारे में करेंगे। इसके बाद यदि यहां पर ग्रह की दृष्टि के बारे में बात करें तो राहु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, और राहु 12वें भाव में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु की चौथे भाव में पड़ रही है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं तो पहले अच्छे से जानकारी लगा लें, उसके बाद ही क्रय करें। नहीं, कई बार राहु यहां पर धोखा भी देता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव के बारे में यदि बात करें तो पंचम भाव के मालिक सूर्य देव है, और सूर्य का गोचर भाग्य भाव में है, नवम पंचम राजयोग बना करके अपनी राशि से 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति, और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थिति का, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो संतान का मालिक सूर्य जो है भाग्य भाव में विराजमान है, एक अच्छी स्थिति है, और सूर्य गोचर करेंगे भाग्य भाव में 15 जनवरी तक, उसके बाद जो है केंद्र भाव में आ जाएंगे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, अभी नवम पंचम राजयोग में है, इसके बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर है, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। वही संतान के लिए यदि आप चिंता कर रहे हैं तो चिंताएं दूर होंगी, संतान पक्ष के लिए भी अच्छी स्थिति है। संतान के लिए प्रयासरत है तो कहीं ना कहीं संतान का योग बनेगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बेहतर यहां पर दिख रही है जनवरी के महीने में, तो अच्छी स्थिति है। देखा जाए तो जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी बेहतर रहेगा। दसम भाव में ये 15 तारीख को आ जाएंगे, यहां पर दिग्बली माने जाते हैं, एक्स्ट्रा पावर जो है यहां पर सूर्य के पास आ जाती है। तो सूर्य यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, राजनीति में भी सफलता देने का काम करते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति रहेगी, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करते हैं। यदि कहीं पर आप फंस गए हैं नौकरी में तो वहां पर निकालने का काम भी सूर्य यहां पर करते हैं। तो आपके कैरियर को बढ़िया बनाने का काम करते हैं, क्योंकि दसम भाव होता है कैरियर का, और दसम भाव के मालिक शनि है, लाभ भाव में बैठे, अच्छी स्थिति में है, मार्गी है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे जनवरी के महीने में। इसके बाद हमने छठे भाव के बारे में जाना, लेकिन यहां पर केतु विराजमान है, और केतु तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च, तीनों महीने जो है ये आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। छठे भाव के केतु के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, रोग ऋण को समाप्त करते हैं, और कंपटीशन में सफलता भी देने का काम करते हैं, रोगों को दूर करते हैं। तो केतु की स्थिति तीनों महीना बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद हमने सप्तम भाव के बारे में जाना, सप्तम भाव के मालिक शुक्र है, स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। अष्टम भाव के मालिक मंगल है, मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, हमने बात किया। इसके बाद हम नवम भाव के बारे में बात करेंगे। नवम भाव के मालिक है गुरु, और गुरु जो है आपके राशि में लगन भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं।
और 31 दिसंबर तक ये वक्री थे, लेकिन 1 जनवरी से ये मार्गी हो गए हैं, सीधे चल रहे हैं। इसका जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के फल भी देने का काम करता है, और पिछला भाव व्यय का है, नुकसान का है, खर्चों का है। लेकिन अब ये सीधे चल रहे हैं, अब ये अगले भाव के फलों को भी देने का काम करेंगे। तो जहां पर ये विराजमान है वहां के फल देंगे, और आगे वाले भाव के भी कुछ परिणाम देने का काम करते हैं। गुरु की यदि बात करें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके विराजमान है, आपके लिए बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं सफलताओं का कारक यहाँ पर गुरु माना जाता है। गुरु यदि नैसर्गिक शुभ है, अच्छी स्थिति में है और वक्री नहीं है, सीधा चल रहा है, तो कई गुना जो है लाभ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगन भाव में कई सारे दोषों को गुरु समाप्त कर देता है। और भाग्य का मालिक है, तो कहीं ना कहीं जो है भाग्य को चमकाने का काम करेगा, किस्मत को चमकाने का काम गुरु करेगा। तो गुरु जो है अच्छी स्थिति में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों में गुरु जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन 1 वर्ष के बाद होता है। तो मई के महीने में गुरु का राशि परिवर्तन होगा 1 मई को, जब तक गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम यहाँ पर करेंगे। अब गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, तो 5वीं दृष्टि पंचम भाव में, पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव लाइफ का होता है। तो इनसे आपको लाभ मिलेगा, शिक्षा आपकी बेहतर रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, वही जो है लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। और गुरु बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक है, गुरु यदि अच्छा हो तो सारे काम बनने लग जाते हैं। गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, ज्ञान के मालिक है। इस कारण से गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। और गुरु पंचम भाव में देख रहे हैं, अपने कारक भाव को देख रहे हैं, तो अच्छी स्थिति रहेगी। वही सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पति पत्नी में अच्छा संबंध रहेगा, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। विवाह का योग यदि नहीं बन रहा है तो रिश्ते आएंगे, विवाह का योग बनेगा, तो ये भी स्थिति बेहतर है। इनकी नवम दृष्टि भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव में इन्हीं की राशि है, धनु राशि। इस कारण से भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। जो भी आपको काम करना है जनवरी के महीने से आप कर सकते हो, सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन प्रयत्न आपको करना है, प्रयास आपको करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु 12वें भाव के भी मालिक है, व्यय भाव के मालिक है, भाग्य के मालिक तो है लेकिन 12वें भाव के मालिक है। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का ही है, धनु राशि और मीन राशि। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर है, उच्च शिक्षा के लिए यदि विदेश जाना चाहते हैं, या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, तो समय बेहतर है, आपको जरूर लाभ मिलेगा। 10वें भाव के मालिक जो है शनि देव है, और 11वें भाव के मालिक भी शनि देव है। 10 नंबर 11 नंबर शनि के हैं, और शनि अपने ही घर में विराजमान है, और शनि का गोचर लाभ भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। गोचर के हिसाब से शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और शनि जो है मार्गी है, स्वाभाविक है कि शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, इन क्षेत्रों में, या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, नेटवर्किंग से जुड़े हुए, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके, इन सभी क्षेत्रों में शनि अच्छे लाभ देने का काम करते हैं। तो शनि जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कैरियर के ये मालिक है, तो कैरियर में कोई समस्याएं नहीं रहेगी, कैरियर आपका बेहतर रहेगा, भाग्य आपका चमकेगा, और जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। लेकिन आपकी कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि गोचर में तो हमने बता दिया कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुंडली में वही ग्रह खराब स्थिति में है, तो फिर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप सटीक जानकारी जान सकते हैं। 12वें भाव में यदि हम बात करें तो राहु गोचर कर रहा है, और 12वें भाव में राहु अच्छे परिणाम नहीं देता है, व्यय करवाता है, नुकसान करवाता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार जो है गलत चीजों में फंसा देता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं। तो राहु पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राहु लंबे समय तक यहाँ पर गोचर करने वाले, और 12वें भाव का राहु कई बार गलत आरोप भी लगा देता है, लांछन लगा देता है, आरोप लगा देता है।
तो आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पर कार्य करना है, किसी के साथ गलत करने का प्रयास नहीं करना है। नहीं, कई बार राहु यहाँ पर नुकसान की स्थिति बना देता है। विदेश में यदि आप कार्यरत है या विदेश जाना चाहते तो वहां पर ये सफलता भी देता है। तो 12वें भाव का राहु अधिकतर व्यय करवाता है, नुकसान खर्चे खूब करवाता है, पैसा बच नहीं पाता है। राहु का आपको उपाय भी करना है और ये तीनों महीने जो है आपको राहु का उपाय करना है। राहु के बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हो, ओम राम राहवे नमः, और कई सारे उपाय हैं वो भी आप कर सकते हो। तो जनवरी का महीना बहुत ही शानदार है, अच्छी स्थिति है, सिर्फ राहु पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार है। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बढ़िया है तो ये लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। फरवरी के बारे में यदि बात करें तो सूर्य जो है 13 तारीख को कुंभ राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे। 13 फरवरी को जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इनमें सबसे अच्छे फल देते हैं, ज्यादा बल इनके पास आ जाता है और इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम सूर्य के देखने को मिलते हैं। और सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक है और पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो शिक्षा के लिए समय बेहतर है, संतान के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया है और शेयर मार्केट के लिए भी समय बेहतर है। फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आपकी मजबूत रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, तो बेहतर लाभ जो है सूर्यदेव देने का काम करेंगे। वही मंगल के बारे में बात करें तो 5 तारीख को ये मकर राशि में दसम भाव में आ जाएंगे और अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। मंगल 4 नंबर की राशि में नीच के होते हैं और 10 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर राजसीय फल देने का काम करेंगे। राजयोग में जो है यहाँ पर मंगल का गोचर रहेगा। रोचक नामक राजयोग, पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनाते हैं मंगल, रोचक नामक राजयोग। तो रोचक नामक राजयोग से प्रॉपर्टी में लाभ, भूमि वन प्रॉपर्टी में, मकान में, आय में वृद्धि करते हैं, ठेकेदारी में या स्टोन में, इन सभी क्षेत्रों में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, कंस्ट्रक्शन में। तो मंगल ये समझ जाइए कि फरवरी के महीने में 5 तारीख को ये आ जाएंगे। जबरदस्त यश मान सम्मान भी देते हैं, धन भी देते हैं, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, राजनीति में सफलता, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार आपका बहुत अच्छा हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अचानक किस्मत बदल सकती है। ये स्थितियां यहाँ पर फरवरी के महीने में मंगल बनाने का काम करेंगे। वही बुध के बारे में बात करें तो बुध जो है 1 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, तो बुध भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, बुद्धि आपकी बढ़िया रहेगा, ज्ञान आपका बढ़िया रहेगा, कोई नया जो है प्लान बना सकते हो, नई स्थिति आप क्रिएट कर सकते हो, तो बुध यहाँ पर जबरदस्त लाभ देंगे। मतलब बुध की स्थिति भी फरवरी के महीने में बढ़िया रहेगी। फरवरी के महीने में शुक्र की स्थिति के बारे में बात करें तो 12 तारीख को मकर राशि में आ जाएंगे। मतलब शुक्र भी जो है आपके दसम भाव में मकर राशि में अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे। यहां पर ये लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इनका भी सुख देने का काम करते हैं, यात्राओं का सुख मिल सकता है। तो लग्जरीज लाइफ जो है दसम भाव में ये देते हैं। नौकरी व्यापार की स्थिति बेहतर रहेगी, नौकरी के लिए समय बेहतर रहेगा, प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में ग्रोथ मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देंगे। मंगल भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि बात करें तो जो जैसी स्थिति थी जनवरी में वैसी फरवरी में भी रहेगी, अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चारों ग्रह फरवरी के महीने में और स्ट्रांग हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मार्च के बारे में यदि बात करें तो सूर्य 14 तारीख को मीन राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। ये अच्छा नहीं, ये खराब स्थिति। सूर्य 12वें भाव में गोचर करते हैं तो व्यय कराते, नुकसान कराते, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, लॉस हो सकता है। जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में है, तो मार्च के महीने में आपको ध्यान रखना है कि 14 मार्च से जो है स्थिति बेहतर नहीं है। 14 मार्च से पूरा महीना पकड़ के चलिए तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। संतान को लेकर के चिंता, लव लाइफ में परेशानी आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है प्रेम विवाह में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ में जो है कंप्रोमाइज करके चलना है। फाइनेंशियल स्थिति जो है उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेंगे मार्च के महीने में 14 तारीख के बाद, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, यदि विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो समय आपके लिए बढ़िया है। विदेश जाएंगे, ग्रीन कार्ड बन जाएगा,
वीजा बन जाएगा, पासपोर्ट के लिए कोई समस्याएं नहीं आएगी, तो विदेश के लिए समय बेहतर रहेगा। लेकिन यदि जन्म स्थान आसपास रहते हैं, वहां पर कुछ समस्याएं जरूर देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं और फालतू का आपका पैसा बर्बाद होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 14 मार्च से जो है ये आप पकड़ लीजिए 1 महीना, तो ये स्थिति आपकी बेहतर नहीं रहेगी। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल जो है 15 तारीख को मार्च के महीने में कुंभ राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहां पर मंगल दिग्बली होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शनि के साथ यहां पर विराजमान रहेंगे, तो वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है और किसी के साथ विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मनमुटाव नहीं करना है, किसी के साथ ईगो नहीं करना है, क्योंकि यहां पर शनि मंगल द्वंद्व दोष बनता है। हालांकि लाभ भाव में मंगल यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शनि विराजमान है, इस कारण से द्वंद्व हो सकता है, विवाद हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है, पैसे के लेन देन में भी थोड़ा सा सावधानी रखना है। हालांकि लाभ वाली स्थिति यहां पर बनती है, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावनाएं जो है मार्च के महीने में 15 मार्च से बन रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है और स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है मार्च के महीने में। वही यदि हम बात करें बुध के बारे में तो 7 मार्च को मीन राशि में बुध का भी गोचर होगा। नीच राशि में बुध गोचर करेंगे। हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में रहेंगे, लेकिन नकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि नीच के हो जाते हैं, इसलिए बुध भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। उतार चढ़ाव बना रहेगा, भाई बहनों के साथ संबंध खराब होने की स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, नौकरी पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। वही व्यापार की स्थिति में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो मार्च के महीने में 7 मार्च से पूरे महीने ये आपको ध्यान रखना है कि बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो है 7 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। धन के लिए फरवरी के महीने में कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि धन के मालिक लाभ भाव में गोचर करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, लग्जरियस लाइफ देने का काम करेंगे, और शनि शुक्र दोनों मित्र हैं, तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज करके चले, क्योंकि मंगल साथ में है, इसलिए द्वंद्व हो सकता है, विवाद हो सकता है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो सकता है, काम काज करने में थोड़ा मन भी आपका कम लगेगा मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में विशेष सावधानी रखना है। साथ ही साथ जो है सूर्य का आपको उपाय करना है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को आपको जल देना है, या सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। ये यदि आप करेंगे तो महीना आपका बेहतर बीतने वाला है, कोई विशेष दिक्कत नहीं रहेगी। राहु का उपाय आपको कंटिन्यू करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं घर बैठे फोन के माध्यम से, तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी अपने बारे में सटीक जानकारी जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939